ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव और लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि से वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि से वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी को हृदय से वंदन। उनके साथ कार्यरत पूरी पतंजलि योग समिति की टीम, उन सभी को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय अनिल जी, विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे सूक्ष्म व्यायाम के साथ। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। भगवान ने हमें शरीर तो सुंदर दिया है, लेकिन हमारे शरीर की और संपूर्ण जीवन की समस्या का मूल कारण है लेस ऑक्सीजन और लेस मूवमेंट। ऑक्सीजन की कमी और मूवमेंट की कमी, हालचाल। ज़्यादातर लोग अपने शरीर को मूवमेंट नहीं देते हैं और वो घर में बैठे रहते हैं, और उसी के कारण अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही रूप से नहीं होता है। लंबा लंबा सांस लेना है, मन में सकारात्मक भाव, प्रभु कृपा से मेरा एक एक जॉइंट, एक एक अंग शक्तिशाली हो रहा है, फ्लेक्सिबल हो रहा है और उनके अंदर चपलता आ रही है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल। पाचन और ब्लड सर्कुलेशन, जब ऑक्सीजन पर्याप्त होगा, मूवमेंट सही होगी, तो पाचन भी सही होगा और ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। एक एक सेल के अंदर उसका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होने से पूरी नेगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिव विचार बनेंगे। विचार ही हमारा जीवन है, जैसा विचार होगा वैसा जीवन प्राप्त होगा। पंजे आगे पीछे दबाए, इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार चाहिए। सभी के प्रति प्रेम भाव।
उंगलियां डीप ब्रीदिंग करना है, उंगलियां टाइट करें। हमें सामने अगर कोई गलत दिख रहा है तो पहला हमें अंतर्मुख होकर देखना है कि हमारे अंदर क्या गलती है। उस कारण भी हमें बाहर गलतियां दिख रही है, तो पहले हमारे अंतर्मन पवित्र होना चाहिए, और वो होगा एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होने से। हमारे प्रति कोई कितना भी दुश्मनी करे, कितना भी नकारात्मक विचार करे, चाहे वो घर वाले हो, भाई बहन हो, पड़ोसी हो, ऑफिस में कार्यरत लोग हो, लेकिन अपने अंदर उनके प्रति प्रेम भाव, चाहे वो पशु पक्षी हो, मानव हो, पशु पक्षी हो, कीड़ा मुंगी हो, वनस्पति हो, सभी के प्रति प्रेम भाव। घुटने की वाटी, पेड़ से फल फूल या पत्ते तोड़ने हैं तो उसे विनम्रता पूर्वक वंदन करते हुए आपकी जरूरत उन्हें बताइए और फिर तोड़े। आपका जीवन सफल और संपन्न होगा। अभी ये विचार पचन नहीं पड़ते, बोले ऐसा थोड़ा ही होता है, लेकिन वो ऐसे विचार बनेंगे तभी जीवन हमारा सुंदर बनेगा। और ये संभव होगा, धीरे धीरे समय लगेगा। रात दिन जैसे होता है वैसे ये भी हो जाएगा। किसी धर्म में देखो, जितनी भी अपनी कमाई है उसका 10% दान में दिया जाता है। तो उनका जीवन देखो, जो भी दान धर्म करता है उनका जीवन सही रहता है, उन्हें किसी चीज की कमी नहीं आती है। और ये सब होगा योग साधना से, अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करने से, अपने शरीर की एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन मिलेगा, और एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर मूल स्वभाव में आएगा, भगवत स्वभाव। हमें सूर्य प्रकाश देता है, पूरा जीवन देता है, ऑक्सीजन उसी के बदौलत अब मिल रहा है। तो क्या कोई व्यक्ति सूरज की तरफ देखकर गालियां दे तो सूरज क्या अपना प्रकाश किरणें वहां से निकाल डाले? तो वैसा स्वभाव होना चाहिए। पेड़ पौधे को भी दुख होता है, हम समझ नहीं पाते। अगर बारीकी से देखें, आपके घर के सामने कोई पौधा है तो उसकी तरफ आप बुरी नजर से देखो रोज, वो मुरझाया जाएगा। तब हमें पता चलता है कि भाई सबके अंदर आत्मा है।
छोटी छोटी मूवमेंट है, लेकिन इसी के द्वारा आरोग्य प्राप्त होगा। हमें ज्यादा क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है। सूक्ष्म व्यायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, मर्कटासन, कंद्रासन, भुजंगासन। मेरा अपना अनुभव है, गिनी चुनी क्रिया ज्यादा करने से आज मैं सभी क्रिया कर सकता हूं। चेंज, संपूर्ण व्यायाम। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। चेंज, पाठीमागे जिथे जरूरत नसेल तिकडे पंखे लावू नका, लाईट पण लावू नका। कोणी इन्स्पेक्शनला आलं तर कठीण होईल। पाठीमागचे पंखे जरूर नसतील तर बंद करा, कोणी आलं तर मग चालू करतील। लाईट सुद्धा पाठीमागे गरज नाही। एक एक क्रिया ज्यादा करनी है। जो क्रिया हमें पसंद है हम सही ढंग से कर रहे हैं, विधि, समय, निरंतरता, एकाग्रता, वही क्रिया ज्यादा करनी है। चेंज, कुछ ज्यादा ही बंद हो गई क्या? चलो ठीक है, असो दे। सूक्ष्म व्यायाम से संपूर्ण शरीर का एक एक अंग का व्यायाम होता है, इसलिए फिर अनेक प्रकार की क्रिया करने की आवश्यकता ही नहीं है। चेहरे पर प्रसन्न भाव, एक एक क्रिया ज्यादा करने से लाभ अधिक होता है, थोड़ा थोड़ा करने से लाभ पूरा नहीं होता है। चेंज, और ये सब क्रिया यहाँ आकर सबके साथ बैठकर करेंगे तभी होगी। घर में पॉसिबल नहीं है। थोड़ा आगे झुके, धरती माँ को नमस्कार करें, वंदन करें।
जितना होता है उतना करें। चलो, कोई भी अंग व्यायाम से वंचित नहीं होना चाहिए। मूवमेंट, लेस मूवमेंट ही अपना बीमारी का कारण है। लेस ऑक्सीजन, लेस मूवमेंट। इसलिए मैंने पीछे बताया था, घर में जो बुजुर्ग हैं उनको धीरे धीरे लेके आओ यहाँ पर खुली हवा में। आते जाते खुली हवा मिलेगी, यहाँ थोड़ा देख पाएंगे, कुछ समझ पाएंगे, कुछ हाथ पाँव हिलाएंगे, तो हमें आगे चलकर मुसीबत नहीं आएगी। हम भी खुद वैसे ना बने आखिरी क्षण तक। रोज ये सूक्ष्म व्यायाम छोड़ेंगे ही नहीं तो चलना फिरना, बैठना, उठना, दौड़ना मुश्किल हो नहीं सकता है। जैसे ही हम कपालभाति ज्यादा करेंगे तो शरीर में कहीं भी कोई अकड़न नहीं रहेगी। बटरफ्लाई करेंगे, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। अपने शरीर के अनारोग्य के लिए पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं, एक पैसा भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पंजे घुटने पर रखें। ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा तो ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, भूलने की बीमारी नहीं आएगी। दोनों हाथ ऊपर, पूरा खिंचाव दे दो। सांस छोड़ते हो ऊपर, सांस भरते हो दूसरी बात। विश्राम। अब सांस भरते हुए एक दूसरे के विपरीत दिशा में दाब देना है। आगे से पनपट्टी पर दूसरी बार अब गर्दन चेंज।
ऊपर नीचे। रोटेट करें। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। विश्राम। अब आंखों के लिए लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी बाजू। गोल गोल घुमाएं। रोटेट करें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। सूक्ष्म व्यायाम करने से हमारे ब्लड सर्कुलेशन में कोई बाधा नहीं रहेगी, पाचन भी सही होगा, ब्लड सर्कुलेशन भी सही होगा। तो हमारे शरीर में एक एक सेल को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। जिस प्रकार के हार्मोन्स बनाने की विधि भगवान ने एक एक सेल के अंदर बनाई है, वही से हार्मोन्स बनेंगे। शरीर में हार्मोनल बैलेंस होगा, यही पूर्ण आरोग्य है। हार्मोनल बैलेंस माने पूर्ण आरोग्य है। तो अपने शरीर में जिन 5 तत्वों से शरीर बनाए, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, ये सबल होंगे और बैलेंस भी होंगे। हमारे पंच प्राण, प्राण, अपान, उदान, समान, ज्ञान, देवदत्त, नाग, क्रोकल, कूर्म और धनंजय, ये 5 प्राण और 5 उपप्राण सबल भी होंगे और बैलेंस भी होंगे। हमारे 5 कोष, अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष, ये 5 कोषों की शुद्धि होगी, कहीं भी कोई समस्या नहीं रहेगी। वात, पित्त, कफ का बैलेंस होगा। और शरीर में यही तो सब है जिन्हें सबल और बैलेंस बनाना है। तो ये साधारण सूक्ष्म व्यायाम द्वारा ये सब संभव है। इसके अलावा और व्यायाम करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इसके बाद हमें करना है प्राणायाम। और अपने आरोग्य के लिए ये साधारण क्रिया छोड़कर हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। कई सारे लोग बिना वजह ऑपरेशन करने जाते हैं और ऑपरेशन करने के बाद और नुकसान हो जाता है और फिर परेशान होकर बोलते कि बिना कारण हम डॉक्टर के पास गए। तो ये नौबत ना आए, इसलिए सूक्ष्म व्यायाम ना छोड़ें। ओम। अभी करेंगे हम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग, लंबा सांस लेना है, ध्यान मुद्रा, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। और दिन भर भी जब भी याद आए 5-10 मिनट डीप ब्रीदिंग की आदत डालें। या घर से कहीं जा रहे हैं या स्टेशन से घर आ रहे हैं तो बीच में अगर कोई बात नहीं हो रही है, किसी के साथ नहीं जा रहे, तो डीप ब्रीदिंग की आदत डालो। मॉडर्न साइंस ने अपने शरीर के एक एक अंग की अनेकों बीमारियां ढूंढ निकाली है, अनेकों नाम दिए उसको, और उसके लिए अनेकों डॉक्टर और अनेकों उपचार, और फिर तूफान पैसा।
इसकी आवश्यकता नहीं। हमारे शरीर में वात पित्त कफ का इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस, यही बीमारी का नाम है। पंच तत्वों का इम्बैलेंस, पांच प्राण पांच उप प्राणों का इम्बैलेंस, यही बीमारी है। तो उसे ठीक करना योग साधना से सहज संभव है। उसके लिए किसी के पास जाने की भी आवश्यकता नहीं है। बस जहाँ भी योग कक्षा चल रही है वहाँ जाकर सबके साथ मिलकर जो भी योग कक्षा में क्रिया प्रक्रिया हो रही है वो करते रहना जरूरी है। भस्त्रिका के लिए कोई मर्यादा नहीं है। आप दिन भर भी डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। महिलाएं किचन प्लेटफॉर्म पर काम करते समय कपालभाति कर सकती है या डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। क्योंकि कपालभाति के लिए कोई हाथ लगाना नहीं और ना डीप ब्रीदिंग के लिए हाथ लगाना है। तो ये खाना बनाते समय ये दोनों क्रिया आप आसानी से कर सकते हैं, पूरा फायदा होगा। ऐसा नहीं कि आपने बैठकर नहीं किया तो लाभ नहीं होगा, 100% लाभ होगा। चलते फिरते भी लाभ होगा। रुकेंगे, अब करेंगे कपालभाति। अपान मुद्रा लगाएं या अलग अलग मुद्रा लगाएं? समान वायु मुद्रा, उदान वायु मुद्रा, व्यान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, प्राण वायु मुद्रा, या अलग अलग एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाइए। केवल पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा। मन में प्रसन्न भाव। कपालभाति जितना अधिक करेंगे उतना आरोग्य संपन्न शरीर और जीवन बनता रहेगा। भगवान ने हमें 100 साल के लिए सुंदर शरीर, शक्तिशाली, गुणवान, कौशल्यवान, बुद्धिमान, ज्ञानवान, प्रेम स्वरूप देह दिया है। उसका सही उपयोग करें। जीवन में दुख आने का संभव ही नहीं है, ये बीमारी आने का संभव ही नहीं है। मानव केवल बीमार होता है, मानव केवल दुखी होता है, बाकी कोई जीव दुखी नहीं होता है, ना उन्हें बीमारी आती है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मानो की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है। धरती की शान तू है, धरती की शान तू है, मनु की संतान तेरी मुट्ठियों में हो, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे। मनुष्य तो बड़ा महान है रे, मनुष्य तो बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तो बड़ा महान है।
तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, तू जो चाहे धरती को अमर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, अमर तेरे प्राण, मिला तुझको वरदान। तेरी आत्मा में हो, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू बड़ा महान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भूल मत, मनुष्य तू बड़ा महान है। बीमारी है तो घंटों घंटों कपालभाति करनी है, अनुलोम विलोम करना है, कोई मर्यादा नहीं है। डॉक्टर के पास जाकर हॉस्पिटल में एडमिट होने की आवश्यकता ही नहीं है। अनुलोम विलोम ज़्यादा करो। समस्या है तो खाना छोड़ दो, नारियल पानी पी लो या नींबू पानी पी लो, बीमारी अपने आप निकल जाएगी। शरीर से कचरा जैसे ही निकल जाएगा, गंदगी निकल जाएगी, आरोग्य दोबारा ठीक होगा। लेकिन विश्वास चाहिए। हमारे अंदर एक भ्रम पैदा हुआ है, अरे कुछ हो जाए तो डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा, यही भ्रम है। और किसी किसी को तो बहुत चाव रहता है कि हमने इतना खर्चा किया, उतना खर्चा किया, लीलावती में एडमिट किया, और 5 लाख रुपए खर्चा आया ससुर के लिए। वो ससुर की चिंता नहीं है, 5 लाख खर्च किया, वो लोगों को बताना है बस। इमरजेंसी हो तो लेके जाना ही पड़ेगा, लेकिन छोटी छोटी समस्या के लिए डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हमारा पतंजलि चिकित्सालय खोला तो बहुत सारे लोग हैं ना, रोज आके बीपी चेक करते थे, डायबिटीज चेक करते थे, रोज आए, रोज बड़ी से बड़ी लाइन लगी, मतलब 15, 20, 25 लोग रोज आके बैठ जाते थे। बीपी देखना है, शुगर देखनी है, रोज करने लगे। फिर हमने बोर्ड लगा दिया, बीपी चेक करने के लिए 25 रुपये लगेगा। दूसरे दिन से पूरे बंद हो गए, कोई नहीं आया। बोर्ड देख देख के वापस चले गए। शायद घर में बुजुर्ग लोगों को बोलते होंगे, बहू ये जाओ उधर पतंजलि चिकित्सालय में ब्लड चेक करके आओ, उतनी खिटखिट बंद हो जाएगी उतना समय। जरूरत है तो जाना भी चाहिए, लेकिन हर घड़ी बीपी चेक करो, ये चेक करो, वो चेक करो, फिर डॉक्टर तो कुछ ना कुछ बोल ही देता है कि भाई थोड़ा सा समस्या है, थोड़ी ट्रीटमेंट ले लो। फिर एलोपैथी की जो दवा दी जाती है उनके साइड इफेक्ट काफ़ी है।
साइड इफेक्ट से दूसरी दूसरी बीमारी हो शुरू हो जाती है, रुकेंगे। अब करेंगे बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, उड़ियान बंद और जालिंदर बंद, 3 बंद के साथ। शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनाना है। उस कुंडलिनी शक्ति के पास अनेकों जन्म से गुण कौशल्य, बुद्धिमत्ता, शक्ति, अनेक प्रकार के अच्छे बुरे अनुभव कैरी फॉरवर्ड करके आई है। तो उसे ऊर्ध्वगामी बनाकर उन अनुभवों का हमें अपने जीवन में लाभ उठाना है। तो बाह्य प्राणायाम ज्यादा करना जरूरी है। पूर्ण शांतपन, पूर्ण विवेकशील जीवन अगर प्राप्त करना है, बच्चों से 11 बार तो कम से कम बाह्य प्राणायाम करवाइए। ये निरंतरता से करके देखेंगे तब लाभ का पता चलेगा। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। एक बार अग्निसार क्रिया की, 3-4 बार डीप लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो, तो अगली बार ज्यादा स्ट्रोक लगेंगे। अपना पेट ही है सब समस्या की जड़ है, इसको ठीक रखना है। आइए करेंगे अभी सिंहासन। अब करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से। क्रिया साधारण है लेकिन असाधारण लाभ है। करेंगे तब पता चलेगा, निरंतरता से ज्यादा समय। संपूर्ण शुद्धि।
कपालभाति अनुलोम विलोम यहाँ पर अपना पूरा नहीं होता है, घर में थोड़ा ज़्यादा करना आवश्यक है। थोड़ा समय निकाल कर, भले अलग अलग क्रिया ना करें, कपालभाति अनुलोम विलोम थोड़ा अधिक करें। सामान्यतः आधा घंटा कपालभाति रोज होना चाहिए। कपालभाति अनुलोम विलोम करने से हमें संपूर्ण आरोग्य प्राप्ति होती है। मेरा अपना अनुभव है, सभी समस्या का निवारण होकर आज मुझे कोई समस्या नहीं है। कपालभाति अनुलोम विलोम ज़्यादा किया है और ज़्यादा कर भी रहा है। शुगर की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या है तो लोगों क्या मन में ठान लिया है मंडूकासन करना चाहिए। अरे भाई, मंडूकासन अगर नहीं हो रहा है तो क्या डायबिटीज से मुक्ति नहीं होगी? कपालभाति करने से अपने पैंक्रियाज का कार्य सही रहेगा, इंसुलिन सही मिलेगा, ना ज़्यादा ना कम, और डायबिटीज की समस्या नहीं रहेगी। अनुलोम विलोम से शरीर की शुद्धि होगी। एक एक अंग के अंदर जो कार्बन जमा है वो कार्बन निकल जाएगा। सेल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन, ग्लूकोज और इंसुलिन प्राप्त होगा। सभी सेल्स सही तरह से कार्यरत रहेंगे। जिस प्रकार के हार्मोन्स बनने चाहिए वही हार्मोन्स बनेंगे, गलत हार्मोन्स नहीं बनेंगे। बीमारी कहाँ से आई? ये विश्वास होना चाहिए। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। डीप ब्रीदिंग। रुकेंगे, विश्राम। प्राणायाम के अभ्यास के बाद अब करेंगे थोड़ा आसन का अभ्यास। पहले करेंगे वक्रासन। दोनों पाँव सामने खोल दीजिए, राइट पाँव फोल्ड करिए, राइट पाँव, और राइट हाथ पीछे रखिए। राइट पाँव फोल्ड किया है तो राइट हाथ पीछे रखो, और लेफ्ट हाथ ऐसा लेके हो सके तो घुटना पकड़ लीजिए, नहीं तो ऐसा रखो, और चेहरा राइट साइड में, और डीप ब्रीदिंग का प्रयास करें। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। अपना लीवर का संपूर्ण व्यायाम, लीवर के लिए अंकुंचन प्रसरण का व्यायाम होगा। लंबा सांस भरेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे।
राइट साइड में लीवर है, लीवर के ऊपर प्रेशर आ रहा है, तो ना फैटी लीवर रहेगा ना लीवर की कोई समस्या आएगी। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, थोड़ा सा रुकना है। राइट साइड में जितने भी ऑर्गन है उन सभी को अंकुंचन प्रसन्न हो रहा है। वापस आइए। अब लेफ्ट पाव फोल्ड करिए, लेफ्ट हाथ पीछे रखिए। अब राइट हाथ ऐसे लेकर घुटना हो सके तो घुटना पकड़ लीजिए और चेहरा लेफ्ट साइड में, और डीप ब्रीदिंग करना है। अब यहाँ पैंक्रियाज के साथ लेफ्ट साइड में जितने भी ऑर्गन है उन सभी को अंकुंचन प्रसरण का व्यायाम होगा डीप ब्रीदिंग से। अब करेंगे पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, जो नाभि को ठीक रखेगा। पीठ पर लेट जाइए, पीठ पर लेट जाइए। पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन, दोनों पांव देखो पहले, अगर किसी को पता नहीं तो देख लो पहले। ऐसे पंजे पकड़ लो, दोनों पंजे दोनों हाथों से पकड़ लो पांव के, और पांव के अंगूठे नाक से छूने का प्रयास करना है और वहीं पर रुकना है। डीप ब्रीदिंग करना है। जिनको पता नहीं वो पहले देख लो। नाभि अगर जगह छोड़ देती है तो ये बेस्ट उपाय है नाभि को दोबारा जगह पर लेके आने का। वापस आइए। अब केवल राइट पाव उठाइए, लेफ्ट सीधा ही रखें, और केवल राइट पाव का पंजा पकड़ना है दोनों हाथों से, और पाव का अंगूठा नाक से छूना है। रुकना है आधा आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, डीप ब्रीदिंग करते करते। लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है। वापस आए। अब लेफ्ट पाव, पाव का अंगूठा नाक से छूना है। डीप ब्रीदिंग। एक पाव सीधा रहेगा, मोड़ना नहीं है। वापस आइए। अब करेंगे मरकटासन। दोनों हाथ कंधे से समांतर, दोनों पांव घुटने में मोड़ लीजिए। अब घुटने लेफ्ट साइड में और चेहरा राइट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, संपूर्ण शरीर का व्यायाम। पाचन, शोषण और विसर्जन के लिए कोई समस्या नहीं है। डीप ब्रीदिंग करना है। अब घुटने धीरे धीरे राइट साइड में, चेहरा लेफ्ट साइड में, घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट करते जाओ। सभी को आसानी से बन सकता है। करते जाओ। लेफ्ट राइट, लेफ्ट, चेहरा उल्टी दिशा में रखना है। संपूर्ण शरीर का व्यायाम हो रहा है। अब रुकिए और दोनों पांव के पंजों में 1.25 फीट का अंतर लीजिए। घुटने लेफ्ट साइड में, चेहरा राइट साइड में। एक पांव का पंजा दूसरे पांव का घुटना स्पर्श करेगा। प्रयास करें।
ना भी छुए तो कोई वांदा नहीं है। अब धीरे धीरे राइट साइड में जाइए, बहुत सुंदर। डीप ब्रीदिंग करना है। अब गति देकर करो। देखो, सभी लोगों को आसानी होती है, ये क्रिया करने में कोई दिक्कत नहीं आती। थोड़ा कम ज़्यादा होगा, लेकिन पेट को तो निचोड़ निकलेगा पेट से सभी अंगों का। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। कमर का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का व्यायाम हो रहा है। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। एड़िया पकड़ लो। सांस भरते हुए बीच में से ऊपर उठाना है और वहीं पर रुकना है। थोड़ा ऊपर की तरफ प्रेशर देना है, ज्यादा प्रेशर देना है। डीप ब्रीदिंग। अब गति देकर करो। ऊपर की तरफ थोड़ा सा प्रेस ज्यादा करना है, अतिरिक्त शक्ति लगानी है। जीवन भर कमर की कोई समस्या नहीं रहेगी, कमर बलवान रहेगी। बैठना, उठना, चलना फिरना, दौड़ना मुश्किल नहीं होगा। हिप जॉइंट शक्तिशाली बनेंगे। विश्राम। अब रोल करो, खुद को रोल करो। जितना पॉसिबल है रोल करो। रुकेंगे। अभी पेट के बल आइए, पेट के बल आइए। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में और हनुवटी जमीन पर। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, और डीप ब्रीदिंग चालू रखना है। लंबा लंबा सांस लेना है। अब गति देकर करो, बहुत सुंदर। शरीर के ऊपर जो फैट्स है उसको कम करने के लिए दवा लेने की आवश्यकता नहीं, भागदौड़ करने की आवश्यकता नहीं। ये मर्कटासन, भुजंगासन करे तो शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक बनेगा। उसके ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर का आकार सुंदर, सुडौल और आकर्षक, चेहरे पर लालिमा इसी से आएगी। अब रुकेंगे, विश्राम। बाएं पंजे पर दाहिना हाथ का पंजा रखें। अब करेंगे पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, कोनियां सीधी होगी, बहुत सुंदर। अब थोड़ा गति देकर करो, कोनियां हर बार सीधी होगी। आराम आराम से करो।
खिंचाव मिलना चाहिए बॉडी के, जहाँ भी खिंचाव हो रहा है वो ज़्यादा मिलना चाहिए, इतना ध्यान रखें। गाय गाय ने नहीं करना है, थोड़ा खिंचाव दे दो। रुकेंगे। अब धनुरासन करें। धनुरासन जिसको पॉसिबल है वो धनुरासन करे। थोड़ा डोल लो, डोल करो। देखो अनिल जी तो पूरा लेफ्ट से राइट हो जाते हैं। सुंदर। अरे कहाँ बीमारी रहेगी भाई, कहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर जाने की नौबत ही नहीं है। अपन खुद ही अपना डॉक्टर है। चलो रुकेंगे। बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम सभी।